नमस्कार, हमारे YouTube चैनल डीएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं वाज वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखने। जी हाँ, अगर आपने वाज वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं सीखा है और अगर आप नहीं जानते हैं कि वाज वर्ड का प्रयोग कहाँ पे होता है, कैसे होता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से देख लेना। और अगर नहीं है तो डीएसपी सर की क्लास सर्च मारना और क्या कहते हैं कि वाज वर्ड का यूज़ देख लेना। वैसे बहुत सारी वीडियो अपलोड है आपकी जानकारी के लिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और आज इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है इसमें आपको बीच में लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग नोट बताया जाएगा, फैक्ट्स बताया जाएगा। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, अंत तक जरूर देखना। और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले किसको मिले, आपको मिले। तो ये आज आप सीखने जा रहे हैं जो ये हमारा वाज और ये वर है ना, वाज और वर, इसका आप सीखोगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या सीखोगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक आपका प्राइमरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और एक का आपका सेकेंडरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। प्राइमरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं, प्राइमरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिस सेंटेंस में क्या सबसे पहले दिया हो। कहने का मतलब उसको हाँ या ना में उत्तर दिया जा सके, है ना। जैसे मैं पूछता हूँ क्या तुम चोर थे, तो तुम कहोगे हाँ थे तो हाँ, और नहीं थे तो ना, यही बोलोगे ना। लेकिन हम बोलेंगे तुम एक चोर क्यों थे, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा ना, शुरू से लेकर अंत तक पूरी हिस्ट्री। तो जहाँ पे ऐसा बताना पड़े कि जहाँ पे हाँ या ना में उत्तर ना दे सको, पूरा का पूरा उत्तर देना पड़े, वो आपका WH सेंटेंस है, वो आपका सेकेंडरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और प्राइमरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हाँ या ना में उत्तर दिया जा सके और क्या कहते हैं, क्या सबसे पहले दिया। सबसे पहचान सबसे बेस्ट यही है कि जिसमें क्या सबसे पहले दिया हो, समझो वो हमारा प्राइमरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और प्राइमरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। जो आपका इज़ेमार हो, चाहे वाजवर हो, चाहे हेजेब हो, कोई भी हो, बस उसी हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पर रख दो और सब्जेक्ट को उठाकर हेल्पिंग वर्ब मतलब इज़ेमार वाजवर है ना, उसकी जगह पे पढ़ दो। कहने का मतलब जो ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पहुँचा दो और जो ये आपका सब्जेक्ट है उसको यहाँ पहुँचा दो। मान लो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट था, ठीक है, और यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब वाज या वर था, यही था ना। तो अब ये वाज वर को आपको कहाँ पहुँचा देना है? यहाँ पहुँचा देना है। कहाँ पहुँचा देना है? यहाँ। और ये आपका जो सब्जेक्ट था ना उसको आपको यहाँ पहुँचा देना है। बस आपको ध्यान रखना ये कि जो जब ये आगे आएगा तो इसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? कैपिटल लेटर से लिखोगे और इसको स्मॉल लेटर से लिखोगे। अगर मान लो किसी का नाम है तो आप बड़े लेटर से लिख सकते हो, वरना आप स्मॉल से लिखोगे। और अंत में आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। इसको आप याद में रखना, ठीक है, याद जरूर रखना, दिमाग में ठूस ठूस के भर लो, वरना सेंटेंस आपका निकल जाएगा हाथ से, मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीख लेते हैं। सीख लें, चलो सीख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि वाज और वर दोनों का मतलब क्या होता है। वाज का मतलब क्या होता है? था, थी। क्या होता है? था। वाज का मतलब क्या होता है? था और थी। और ये जो वर है ना, इसका मतलब होता है थे, थी। क्या होता है? थे, थी। अंक की ये नाक दबा कर बोलो, थी, आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है, तब आप समझो थी। मतलब जब प्लूरल होगा, जैसे लड़कियां प्यासी थी, तो आ रहा है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए वाज वर दोनों का मतलब जान गए, ठीक है, क्या होता है। अब कब वाज लगाते हैं, कब वर लगाते हैं, वैसे अफर्मेटिव में बताया गया था, लेकिन आपको फिर से एक बार चार्ट बता दे रहे हैं। तो चार्ट हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है बोलो। यहाँ पे दो ऐसे बनाएंगे तीर, एरो। अब फिर देखिए, जब हमारा सब्जेक्ट एसन हो, ही हो और सी हो, या फिर इट हो, या फिर किसी का नाम हो मोहन गीता सोना, या फिर आई हो, तो आपको क्या लगाना है? वाज। और यदि हमारा सब्जेक्ट पियन है, वी है, ठीक है, यू है और आपका दे है, तो आपको क्या लगाना है? वर। क्या लगाना है? वर। अब आपको जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल है, वो रूल कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। तो इस वीडियो में आप पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। आपको वाज वर का नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव इसके बाद में आपको मिलेगा। ये आपका क्या है? पार्ट, बोलो, पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? पार्ट 3।
पार्ट 4 में आप सीखोगे नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, और पार्ट आप 5 में देखोगे WS सेंटेंस, जिसमें हमने बताया ना जिसका जवाब हाँ या ना में ना दिया जा सके, पूरा देना पड़ेगा, हिस्ट्री पूरी बतानी पड़ेगी आप कैसे थे, कैसे हो गया, है ना। जिसको आप हाँ या ना में उत्तर ना दे सको वही आपका सेकेंडरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वही आपका WS सेंटेंस है, तो वो आप पार्ट 5 में देखोगे। फिलहाल आप पार्ट 3 देखने जा रहे हैं, तो इसमें केवल आप पार्ट 3 वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखोगे जिसमें हाँ या ना में उत्तर दिया जा सके। तो देखिए इसको बनाने का जो रूल क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वाज या वर को आगे कर देना है। हमने बताया ना पहले क्या होता था, रूल इस तरह होता था, लिख दें एक बार, चलो लिख दे रहे हैं। पहले आप रूल इस तरह होता था, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, ठीक है, प्लस आपका होता था ऑब्जेक्ट, अंत में क्या होता था, फुल स्टॉप। लेकिन आपका क्या होगा, यही वाज वर क्या हो गया, सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, अब ये वाला यहाँ आ गया तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, मतलब इसके जगह, तो कहने का मतलब आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट भैया जो इसे यहाँ पे, वहाँ 3 नंबर पे यहाँ भी था और 3 नंबर पे यहाँ भी थे, और चौथे नंबर पे यहाँ फुल स्टॉप था, और फुल स्टॉप नहीं क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कर रहा है ना, क्या तुम अंधे थे, क्या मैं बेईमान था, क्या वह गरीब थी, क्या मैं आसमान में था, नहीं छत पर था, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाओगे। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल लिख गया भैया, बड़ा मेहनत से लिखा है। देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूँ क्या तुम एक डॉक्टर थे, पूछ रहा हूँ क्या तुम एक डॉक्टर थे, आप बोल सकते हैं यस, है ना, आई एम ए डॉक्टर, है ना। तो क्या बोलोगे, अब क्या लिखोगे, सबसे पहले मैं बोलता हूँ क्या तुम एक डॉक्टर थे, अब फुल स्टॉप की जगह क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम एक डॉक्टर थे। ये आप देखो क्या सबसे पहले आ रहा है, इसका मतलब ये प्राइमरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है। तो पहले हम क्या, अब क्या की अंग्रेजी आपको वाट नहीं लिखना है, वाट आपको कब लिखना पड़ता है, जब आपका WS सेंटेंस हो, या फिर आप कह सकते हो कि सेकेंडरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, उसमें आप उसकी अंग्रेजी लिखते हैं जिसका वो लिखा होता है। तो उसकी पहचान ये है कि वो वाक्य बीच में आता है, इसमें तो सबसे पहले दिया है, देखो क्या दिया है सबसे पहले, और जहाँ पे क्या सबसे पहले दिया हो वो हमारा प्राइमरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और प्राइमरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने नियम यही है कि वाज वर को सबसे पहले कर देते हैं। तो देखो रूल में सबसे पहले वाज या वर है, अब दोनों में से वाज या वर दोनों में से एक को लगाना है। अब क्या लगाऊं, वाज लगाऊं कि वर लगाऊं, नहीं जानते ना, तो इसके लिए हमने बता रखा है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ो। किसको पकड़ो, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, तुम, और तुम की अंग्रेजी क्या होता है, यू। अब यू देखो कहाँ है, यह है, और यू के अनुसार क्या लगाओगे, वर। पता चला ना। इसी तरह से आपको कैलकुलेशन कर लेना दिमाग में, माइंड में, या फिर चार्ट बना के रखे रहो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो खटाक से और इसको नोट बनाकर रख लो, है ना, और दिमाग में याद करो, सबसे बढ़िया काम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे वर लिखेंगे। अब वर कहाँ से प्रकट हुआ, कहाँ से पैदा हुआ, जान गए ना, यहाँ से पैदा हुआ, यू के अनुसार वर, है ना, यू के अनुसार इसका जन्म हो गया, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। देखो क्या लिखा है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, तुम, और तुम की अंग्रेजी क्या लिखोगे, यू, यू लिख देंगे। अब आपका बचा क्या, एक डॉक्टर, तो एक की अंग्रेजी ए और डॉक्टर की अंग्रेजी डॉक्टर, और अंत में फुल स्टॉप की जगह पे क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क। बस आपका सेंटेंस बन गया। जैसे मैं कहता हूँ क्या वह बाजार में थे, क्या वह बाजार में थे। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। तो इसमें देखिए ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। तो देखो क्या की अंग्रेजी क्या लगाना है सबसे पहले, तो देखिए पहले आप सब्जेक्ट को ढूंढिए। सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह की अंग्रेजी क्या होता है, दे, और दे के अनुसार क्या लगता है, वर। तो क्या हो गया, देवर, नहीं वर दे हो जाएगा, क्योंकि आप वर पहले लिखोगे ना। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, वर। अब वह की अंग्रेजी क्या होता है, दे। सब्जेक्ट हमारा हो गया। अब बचा बाजार में, हमने कहा ये में है ना, जो एक कंजक्शन है ना, इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, इन। अब बचा बाजार, तो इन द मार्केट, ठीक है। तो ये अंत में लगा देंगे। तो देखा कैसे, बहुत आसान है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि रानी प्यासी, सॉरी क्या रानी बोलना है ना, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या रानी प्यासी थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे या वर लिखेंगे। तो आपको सबसे पहले ये देखना है, रानी क्या है, किसी का नाम है, तो नाम के अनुसार क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, वाज, फिर रानी को उठाकर पटक देना, चोट ना लगे, ठीक है, वाज रानी। अब क्या बचा, प्यासी। तो प्यासी अंग्रेजी क्या लिखोगे, थ्रस्टी, THRISTY, थ्रस्टी, ये हो गया। जैसे मैं कहता हूँ कि क्या मैं भूखा था, क्या मैं भूखा था, क्या मैं भूखी थी, चलो थी कर दिया कोई बात नहीं, क्या मैं भूखी थी, था थी जो मैं समझो लड़की होगी,
मैं नहीं, यहाँ पे सेंटेंस में लड़की, ठीक है। क्या मैं भूखी, यहाँ भी भूखी करना पड़ेगा, क्या मैं भूखी थी, है ना, भूखा था नहीं, अभी गलत हो जाता भाई। क्या होता है, क्या मैं भूखा थी, गलत है ना। अब हो गया, क्या मैं भूखी थी, लड़की, लड़की होगी, लड़की नहीं लड़की होगी। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं। अब मैं की अंग्रेजी क्या होता है, आई। तो आई के अनुसार क्या लगाओगे, वाज लगाओगे, लग गया। सब्जेक्ट क्या है, मैं की अंग्रेजी आई। अब बचा भूखी। अब भूखी अंग्रेजी क्या होता है, हंगरी, ये HUNGRY। तो इस तरह से सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। अब इसके लिए आप पार्ट 4 का इंतज़ार है, इंतज़ार नहीं, जल्द ही आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल और देखना है क्या, चलो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे चलिए मैं कहता हूँ, क्या किसान खेत में था। देखो अगला एग्जाम्पल है, क्या किसान खेत में था, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब ये होता कि क्या किसान खेत में थे होता, तो यहाँ पे किसान क्या हो जाता, प्लूरल हो जाता, मतलब बहुवचन होता। क्या किसान खेत में थे, मतलब एक किसान के बारे में नहीं कहा जा रहा, बहुत सारे किसान के बारे में कहा जा रहा है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, किसान था, मतलब खेत में किसान था, है ना, क्या किसान खेत में था, ठीक है। तो था से पता चल रहा है कि वो एक है, तो एक के लिए क्या लगाएंगे, मतलब सिंगुलर है। सिंगुलर पहले तय कर लो कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तब झपाक से झपकना कि वैसे झपट दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप यहाँ पे वाज लिखोगे। अब किसान तो द फार्मर, इसकी अंग्रेजी हो जाएगा, है ना। अब बचा क्या, खेत में, तो मैं की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे इन, बता इन द फील्ड, या इन द फार्म भी लिख सकते हो, है ना, या फील्ड भी लिख दो, FIELD फील्ड, ठीक है। वैसे फार्म मतलब खेत होता है, फार्म से ही फार्मर बना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। जैसे मैं कहता हूँ कि क्या लड़के शरारती थे, शरारती थे। तो यहाँ पर देखिए क्या, क्या की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे या वर लिखें, वाट मत लिखना, वाज या वर दोनों में से ही लिखना। तो यहाँ पर लड़के देखो प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, एक लड़का नहीं, लड़का होता तो सिंगुलर होता तो आप वाज लगा सकते थे, लेकिन लड़के हैं, इसका मतलब ये प्लूरल है, पियन है, तो पियन के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, यानी सबसे पहले वर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लड़के, लड़के अंग्रेजी क्या हो जाएगा, द बॉयज हो जाएगा, ठीक है। अब बचा शरारती, शरारती अंग्रेजी यानी AUGSTY। तो इस तरह से आपको सीखना है। तो उम्मीद है आपको वाइस वर्ड बिल्कुल क्लियर हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो आपका पार्ट 4 जल्द ही बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।